थैंक यू। स्वागत से करेंगे सबका स्वागत। वेलकम टू आवर प्रोग्राम हंसगुल्ले, द म्यूजिकल कॉमेडी शो। है कि इस कोरोना काल में आप सभी अपना ख्याल रख रहे होंगे और आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में। तो हमारे साथ बात करने के लिए इस टाइम है डॉक्टर हरप्रीत कौर, एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। और हमारे सभी साथी कलाकारों का भी अभिनंदन। तो क्योंकि जीवन है और उसमें दिन है, रात है, और अक्सर कहा जाता है कि अगर आपके हिस्से रात आई है तो चांद भी जरूर आया होगा। तो आइए सबसे पहले हम सभी चांद की सैर पर चलते हैं। राइमा हमें ले जाएंगी। Jingle bell, jingle on the way. Santa Claus is coming along, riding on a sleigh. La 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 la. मम्मी, चांद का घर कहाँ है? हमें भी वहाँ ले जाइए ना। अच्छा, आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। हो आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार की है दुनिया दूर आसमां पे, मिल के ना बिछड़े कोई वहाँ पे। ऐसे भी एक डगर है, ऐसा तो एक डगर है। हो आओ तुम्हें चांद पे ले। तो डॉक्टर हरप्रीत, आपको कैसी लगी राइमा और भाभी की परफॉर्मेंस? इतने छोटे बच्चों को सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि दे आर सो टैलेंटेड। सो बहुत ही अच्छा है। तो आप देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह से पूरी मेहनत कर रहे हैं लॉकडाउन में। तो बच्चों को लेकर आपका क्या नजरिया है? बच्चों के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है, ऐसे ही बड़ों के लिए भी है, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को बोलूंगी, बहुत अप्रिशिएट करूंगी इस जिस तरह से उन्होंने कोप अप किया है, उतना तो बड़े भी नहीं कर पा रहे हैं। So, मुझे लगता है डेफिनेटली अप्रिशिएट देम with how they are coping up with the online classes, parents working from home, सारी आउटडोर एक्टिविटीज बंद हो चुकी हैं, सिर्फ इंडोर रह गया है। So definitely it's not easy for them. जी डॉक्टर हरप्रीत, ये तस्वीर देखिए, घर पर सारा दिन बैठना बड़ा मुश्किल है। तो कैसे यूटिलाइज करें टाइम? बच्चों को इन्वॉल्व करें अपने साथ, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे घर के काम है, छोटे छोटे सेटिंग अप द टेबल, खाने के लिए सेट करने में उन्हें इन्वॉल्व करें। थोड़ा बहुत
बच्चों से क्लीन अप कराएं, जो वो टॉयज फैलाते हैं उनको अपने साथ बिठा के खाना खिलाएं, उनको बोलें डेफिनेटली एक बेड टाइम स्टोरी होनी जरूरी है, उनके साथ बेक करें, कुकीज बनाएं, केक्स बनाएं, उनको छोटे मोटे फ्लेमलेस कुकिंग कराएं, जैसे सैंडविचेस बनाना है, मॉकटेल्स बनाना है, विच दे एंजॉय ऑल्सो, एंड डेफिनेटली उनके लिए एक स्क्रीन टाइम कम करने का तरीका है मोस्ट इम्पोर्टेंटली. सो डेफिनेटली इन्वॉल्व देम as much as possible. मुझे लगता है कि स्कूल तो सभी के सभी मिस कर रहे होंगे, आई होप हमारे छोटे छोटे बच्चे भी मिस कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कॉलेज को भी बड़ा मिस कर रहे हैं. कॉलेज की दुनिया को देखने के लिए वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कॉलेज के खुलने का. और उन्हीं में से एक नाम है हमें साक्षी. तो साक्षी कविता के माध्यम से कैसे अपने जज्बात बताएंगी? क्या आप कॉलेज के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं? जी जी जरूर जरूर, मैं बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ कॉलेज को. एंड इसके ऊपर मैंने एक कविता भी लिखी जी. कि लास्ट टाइम जब हम लोग थे, एंड उसके ऊपर मुझे कविता याद आई. यह वर्ष बीतने आया है, ऐसा तूफान मचाया है, रहे साल भर घर के अंदर, फिर भी चैन इसे ना आया है. सोचे थे वर्ष समाप्त हुआ है, सब ठीक होने को आया है, पर इस प्रलय को आराम कहाँ, सुना है नए रूप में आया है. क्या कसम खाली है इसमें, खुशियां ना आने देना है, बस आस यही दिल में है यार, अब तो बस कॉलेज जाना है. बिल्कुल. और कॉलेज जाने में एक रुचि ये भी होती है कि सीनियर से मुलाकात होगी, नए दोस्त भी बनेंगे. तो सीनियर्स को क्या कहेंगे आप साक्षी? जी जी, मैंने उनके लिए भी एक छोटा सा पोएम तैयार कर रहा था. कॉलेज की नई दुनिया में मैं जब रखी थी पहला कदम अपना, बस यही सोचती रहती थी मैं कि कैसे होगा ये सफर नया. पर करती हूँ उनका शुक्रिया जिन्होंने अपना समझ के साथ दिया, और इस नई मंजिल के हर मुश्किल में अपनों का आभास दिया. डॉक्टर साहब मेरे को एक बात बताइए, जो आजकल के बच्चे हैं, लाइक बड़े भी इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, बच्चे भी स्ट्रेस में हैं, लेकिन बड़े जो है अपनी बातों को कहकर, अपना गुस्सा निकाल कर अपनी चीजों को बता देते हैं. तो बच्चों को एज ए पेरेंट्स हम कैसे समझ सकते हैं कि वो भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से निकल रहे हैं? डेफिनेटली चिड़चिड़ापन, स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से ही लड़ाइयाँ करते हैं बच्चे, एंड डेफिनेटली घर पे रहने से उनकी एनर्जी वेंट आउट नहीं हो पा रही है. सो ये सब चीजें तो सभी बच्चों में देखी जा रही हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है. बट डेफिनेटली अगर बच्चा ठीक से खा नहीं रहा है, उसका स्लीप टाइम ठीक नहीं है, रात को ठीक से सो नहीं पा रहा है, या बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है, या कोई भी बात नहीं सुन रहा है, बहुत लॉन्ग आवर्स वो इंटरनेट पे बिता रहा है, डिप्राइव्ड हो रहा है, बहुत समय अकेले बिता रहा है, तो डेफिनेटली वी शुड हेल्प हिम विद काउंसलिंग. जी, काउंसलिंग बहुत जरूरी है, और हम आपके साथ कुछ नंबर्स भी शेयर करेंगे जो कि हेल्पलाइन नंबर्स हैं, और वहां फोन करके आप जरूर सलाह मशवरा कर सकते हैं. लेकिन कला से अगर आप जुड़ जाएं तो आपको बहुत राहत महसूस होगी, चाहे आप भाविक की तरह अच्छा गीत संगीत बजाएं, राइमा की तरह मधुर आवाज में गाने गाएं, या फिर साक्षी की तरह आप शब्दों को कविता के माध्यम में पिरोलें. और उसी क्रम में आइए प्रवीण कुमार के पास चलते हैं. तो हम तस्वीरों के माध्यम से भी तो अपनी पुरानी यादों को ताजा कर सकते हैं ना. हाँ बिल्कुल. एक लाइन बोलूंगी कि तस्वीर लम्हों को कैद कर लेती है, तस्वीर लम्हों को कैद कर लेती है और अतीत के दरवाजों को खोल देती. तो आइए चलते हैं प्रवीण से और देखते हैं कि वो अपनी तस्वीरों के जरिए अब कौन से सुहाने पलों को याद कर रहे हैं. शुक्रिया मैम, शुक्रिया सर मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए. तो मैंने एक कविता लिखी थी, मतलब स्टोरी टाइप की है, जिसका शीर्षक है तस्वीर. तो
मैं जब भी अपनी कोई तस्वीर देखता हूँ तो थोड़ी देर के लिए उसमें खो सा जाता हूँ। अपने अतीत को इतने करीब से देखकर भी उसमें वापस ना जा पाने का मलाल मेरे चेहरे पर साफ झलकता है। ऐसा नहीं है कि मैं वर्तमान में सुखी नहीं, पर वो अतीत की मिठास को इस वर्तमान में ना चख पाने का जो मलाल है, उसी मलाल के साथ मैं मुस्कुरा देता हूँ। कुछ कुछ यादें हैं जो मेरे लिए सिर्फ यादें नहीं, वो मेरा सब कुछ है। तस्वीर होती ही है उन लम्हों को फिर से आपके सामने लाकर खड़ा कर देने के लिए। थोड़ी देर के लिए हम उन पलों में खुद को उलझा हुआ पाते हैं, और ये उलझन हमें सुख देता है, एक ऐसा सुख जो कोई और नहीं दे सकता। अभी वो पल सुनहरे लग रहे थे, कुछ सालों बाद ये पल सुनहरे लगेंगे, और इन्हीं सुनहरे पलों के साथ जिंदगी खुद एक तस्वीर बन के रह जाएगी। प्रवीण, आपने अतीत की मिठास की बात की। आप तो बिहार के मुजफ्फरपुर से आते हैं, वहां तो सिर्फ लीची की मिठास होती है। जी सर जी। तो ये सच है, लीचियों का मुजफ्फरपुर शहर की लीचियां, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की लीचियां क्यों खास होती हैं? सर क्या है कि शाही लीची होती है हमारे यहाँ, तो ज्यादातर अगर आप आएंगे तो आपको लीचियों के पेड़ ही दिखाई देंगे। आम है पर लीची ज्यादा है, और शाही लीची है पूरे मतलब भारत में एक्सपोर्ट होती है यहाँ से जी और उत्पत्ति ज्यादा है, तो लीचियों का शहर मुजफ्फरपुर है हमारा प्यारा सा छोटा सा। जी। और प्रवीण, आपने तो शुरू से ही क्योंकि इग्नू से पढ़ाई कर रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग की, साक्षी कॉलेज जी मिस करने का ज्यादा दुख क्या आपको है? क्योंकि आप तो रेगुलर कॉलेज में थी, लेकिन वो भी अब सब कुछ डिस्टेंस हो गया है, डिस्टेंस एजुकेशन। यस सर, बहुत दुख होता है। मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस थे हमारे कि कॉलेज रेगुलर जाएंगे, गर्ल्स कॉलेज है, बहुत अलग एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ना कि रेगुलर वाले भी वहीं पर है, और जो ओपन होते हैं तो टक्कर देने के लिए, ले भाई तुम रेगुलर में क्यों आए थे तुम, वो ना बेइज्जती वैसे थोड़ी ज्यादा लगती है। क्या ही कर सकते हैं इसमें, मिस तो करते हैं सर काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा। पर जैसा उन्होंने कविता के माध्यम से कहा, उम्मीद है कि नया दौर आएगा। लेकिन ये जो दौर चल रहा है इसमें भी आप देखिए, और मैं चाहूंगा भाविक थोड़ा आप बताइए, आपने इतना अच्छा म्यूजिक बजाया, तो म्यूजिक सीखा आपने, कैसे सीखा? मैंने थोड़ा सा तो अपनी दीदी से सीखा, जो बेसिक्स होते हैं, और बाकी मैंने जो सॉन्ग्स है वो सोशल मीडिया के थ्रू सीखे। सोशल मीडिया के थ्रू। तो आपको पता है, हमें आसमान में तो बहुत सारे तारे होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। आपको पता है जमीन पर भी नन्हे मुन्ने छोटे छोटे तारे हैं, और ऐसे ही तारे हमारे प्रोग्राम में भी हैं। तो भाविक, आपने बताया कि आप अपनी दीदी से सीख रहे हैं, तो क्यों ना एक जुगलबंदी हो जाए आपकी और आपकी दीदी के साथ। जी जी, तो भाविक की दीदी चित्राक्षी भी जुड़ गई हैं। हाय, थैंक यू कि हाय आपने एवरीवन। भाविक को भी गाइड किया। तो कौन सा गाना सुना रहे हैं आप दोनों? नमस्कार। हाँ जी, हम तारे ज़मीं पर से माँ वाला गाना सुनाएंगे। जी। मैं कभी घबराता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ, यूं तो मैं बदलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ, तुझे सब है पता है, तुझे सब है पता मेरी माँ। थैंक यू। डॉक्टर हरप्रीत, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो फिल्म आई थी तारे ज़मीं पर, इसमें हमने देखा था कि डिसलेक्सिया के मुद्दे को भी उजागर किया गया था। तो जब हम बच्चों की बात करते हैं, तो अगर कोई डिसलेक्सिक चाइल्ड है या फिर किसी को ऑटिज्म है या डाउन सिंड्रोम, क्या उनकी चुनौतियां ज्यादा रही लॉकडाउन में? हम उनकी स्पेशल केयर पर कैसे और ध्यान दे सकते हैं? देखिए, स्पेशल केयर तो डिफरेंट ही होती है, उनके लिए अलग तरीके से एजुकेशन देने का तरीका अलग होता है, उनके लिए अलग टीचर्स होते हैं। सो उनकी केयर तो डेफिनेटली अलग ही होती है, बट मोस्टली उन लोग के लिए इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पहले भी वो ज्यादातर घर पे ही बिताते थे,
और अब उनके लिए शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। डेफिनेटली हाँ, जिनको डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती रहती है रेगुलरली, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें जरूर आई होंगी इस दौर में, लेकिन स्पेशल केयर की यस उनको वैसे भी जरूरत पड़ती है। तो और डॉक्टर साहब है। ये तस्वीर भी देखिए, क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेस का दौर आ गया, चाहे स्पेशल नीड के बच्चे हो या सभी बच्चे, तो बच्चों की वर्क स्टेशन कैसी हो, बच्चों का पोस्चर कैसा हो? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे उठाई है कि बच्चों को हमेशा टेबल चेयर पे ही बिठाना चाहिए, उनको रूल्स ऑफ द क्लास फॉलो करने के लिए इंस्पायर करना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें उनमें इनकलकेट होंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स स्कूल नहीं जा पा रहे हैं वो लोग, तो वो लोग ये सारी चीजें डिसिप्लिन नहीं सीख पा रहे हैं। तो ये चीज करने से उनको बहुत हेल्प मिलेगी आगे जाकर के स्कूल के डेकोरम को मेंटेन करने के लिए। सो तो ये चीज हमें मेंटेन करनी चाहिए। तो अब ये जैसे हम आई एम अ डिजिटल सिटीजन, ऑफ कोर्स ये डेफिनेटली बच्चों के लिए ये है कि हमें उनपे, जैसे डिजिटली हम उनको पूरी तरह से तो रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन है, डांस ऑनलाइन है, म्यूजिक ऑनलाइन है। जैसे अभी भाविक ने कहा कि उसने सोशल मीडिया से सीखा है, तो बच्चे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। तो डेफिनेटली हम उनको डिप्राइव नहीं कर सकते उनकी लर्निंग प्रोसेस से, बिकॉज ऑलरेडी अब 2 साल होने वाले हैं इस चीज को। बट आपको डेफिनेटली वॉच रखनी चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है, और सेफ्टी गैजेट्स यूज करने चाहिए, लाइक यूट्यूब सेफ्टी यूज करनी चाहिए कि बच्चा सेफ चीजें ही देखे। गूगल सेफ भी एक ऑप्शन है, जिससे ये है बच्चों का कम से कम, हम अगर कई बार हम उनको पूरी तरह से देख नहीं पा रहे हैं, वॉच नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए उनके ऊपर भी एक रिस्ट्रिक्शन रहे, इंटरनेट सेफ बिहेवियर उनका रहे। बिकॉज साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग कई बार आपको पता भी नहीं चलता है कि कब बच्चों के साथ हो जाती हैं। तो डेफिनेटली अगर बच्चे का कोई बिहेवियर डिफरेंट लग रहा है, तो उससे इस बारे में बात करें, और कौन सी वेबसाइट्स वो विजिट कर रहा है उसके बारे में उससे बात करें। और कोई परेशानी लगती है तो देर आर फोरम्स, देर आर प्लेसेस यू कैन रिपोर्ट, एंड ऑफ कोर्स बच्चे की हेल्प हम कर सकते हैं उस टाइम पर। तो डेफिनेटली ऑनलाइन वॉच की करना बात हम कर ही रही हैं, तो क्यों ये भी जानना चाहेंगे कि क्या बर्थडे भी ऑनलाइन होते हैं लॉकडाउन में? बिल्कुल तो बिल्कुल। भाविक बेटा, आप बताओ, आपने अपना बर्थडे कैसे बनाया? मैंने अपना बर्थडे हमने घर में ही केक बनाया था, और हमने वीडियो बना के अपने रिलेटिव्स को भेज दी। अच्छा, आपने जिद तो नहीं किया था? वेरी पापा से गुड। जिद तो नहीं और की कि रायमा? हम पार्टी करेंगे? अगर हम करते तो पापा वैसे भी मना तो हाँ तो करने वाले नहीं थे। हाँ। तो रायमा, आपने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया? मैंने भी सेम ही किया, सब चीज होममेड था, और घर में अपना मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेशन किया। वेरी गुड। आपको पता है आज किसका बर्थडे है? नो, आज प्रवीण भैया का बर्थडे है। और वो, अब चलो देखते हैं कि वो अपनी मम्मी से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कौन कौन सी जिद कर रहे हैं। तो प्रवीण, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। तो बताइए, आप क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं अपने बर्थडे पे? आज ना मेरे बर्थडे पे मैं अपने सारे स्कूल के फ्रेंड्स को बुलाना चाहता था, पर ना मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अपने अपने गांव चले गए हैं, तो किसी किसी का घर दूर है। तो जो मेरे घर के आसपास वाले दोस्त हैं वो है मेरे 5 दोस्त, मैं उन्हीं को बुलाऊंगा आज अपने जन्मदिन पर। अच्छा, तो तुम अपने दोस्तों को बुलाना चाहते हो? मम्मी, तो आप क्या चाहते हो कि मैं अपना बर्थडे ऐसे ही मना लूं घर में बैठे बैठे अकेले? अरे, पिछले साल तुम्हारा बर्थडे नहीं मनाया था, भूल गए? देखो बच्चे, सुनो मेरी बात सुनो। अगर ऐसे में अगर हम जन्मदिन मनाएंगे क्या होगा?
क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप बहुत रूड हो माँ। ओहो, अरे मेरा बच्चा नाराज हो गया इतनी जल्दी। तुम इतना होशियार तो हो नाराज बच्चे। क्यों नहीं होगा? देख, अरे सुनो सुनो, हमारे बगल वाले बिट्टू अंकल नहीं है ना, बगल में जो बिट्टू अंकल रहते हैं, हाँ उन्होंने क्या करा, पिछले हाँ साल ना वो हाँ। चले गए थे अपने एक दोस्त की पार्टी में, ठीक है। वहां जाकर वो खा पी के मस्त आ गए, घर पे आ गए, सबके लिए केक भी लेकर आ गए। और फिर पता है क्या सच हुआ? में? क्या हुआ? हाँ, वहां पे ना घर जाके पता चला, जब अगले दिन वहां पे सबने टेस्ट करवाया तो सबके सबको कोरोना हो गया था। कोरोना पता है ना, वो ग्रीन ग्रीन कलर का अजीब हाँ, सा। कोरोना। हाँ कोरोना, सोचो। यार अब मम्मी, मान ये लो तो बहुत गलत देखो, हुआ। हाँ अब देखो, तुम कह रहे हो कि तुम अपने दोस्तों को बुलाओगे, तुम्हारे 5 दोस्तों को बुलाओगे। अब चलो तुम 5 दोस्तों को बुला रहे हो, ठीक है, मैं तो तुमको मना कर रही हूँ। अब मान लो उन 5 में से 4 ठीक हुए, और किसी एक के पापा ही किसी पार्टी में गए हैं, और उन्हीं में से किसी को कोरोना हुआ, तब तुम क्या करोगे? ये बोलो मम्मी, बोलो। ये क्या बोल रही हो आप? ऐसे कैसे कोरोना हो जाएगा? नहीं मम्मी, अरे ये तो बहुत गलत हो कैसे जाएगा। नहीं होगा बेटा, कोरोना दिखा के नहीं आता, कोरोना अंदर ही अंदर हो जाता, पता भी नहीं चलता, है ना। हाँ हाँ तुम होशियार हो ना बच्चे। देखो, इस बार हम किसी को नहीं बुलाते, अगली बार जो तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे, बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे, भर भर के चीजें करेंगे। लेकिन इस बार किसी को नहीं बुलाना, इस बार सिर्फ हम लोग, ठीक? ठीक है बच्चे, प्रॉमिस, अगले साल बुलाओगे सबको? प्रॉमिस, तुम जो बोलेगा हम वो खरीदेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारी फेवरेट जगह पर जाएंगे, और तुम सारे दोस्तों को बुला लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक थैंक है यू बच्चे। मम्मी, मैं आपकी बात समझ के, आप हाँ सही कह रहे हो कि अगर हमारे कोई हाँ दोस्त आए और किसी को कोरोना हो जाए तो हाँ बहुत समस्या हो हाँ, जाएगी। तो मैं नहीं चाहता मेरा बिल्कुल। कोई दोस्त बेचारा कोरोना पीड़ित हो जाए। तो हम अगले साल हाँ मनाएंगे। हाँ, हम अगले साल मनाएंगे। और इसी बात पे, क्योंकि तुमने मेरी बात मान ली, तुम्हें आज बर्थडे पे 5 चॉकलेट एक्स्ट्रा, ठीक? 5 चॉकलेट एक्स्ट्रा। हाँ, थैंक यू मम्मी। ठीक है ना। चलो अब चलो चलो, केक बनाने चलो, चले, सामान तो ले आए, केक कौन हाँ बनाएगा, हाँ, आ जाओ। चलो 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 मम्मी। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वेरी नाइस, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर हरप्रीत, यहाँ पर जिस तरह से एक्ट में समझाया गया, बच्चों को समझना होगा कि थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस हम सभी को करना है ताकि हम कोविड से लड़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण और साक्षी, सरल तरीके से समझाने के लिए। तो डॉक्टर साहब, क्या ये जब हम कहते हैं मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए, समय समय पर हाथ धोइए, ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बच्चों को भी अपनाना है? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को अपनाना, मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनके रोल मॉडल हमें ही बनना है। जो हम करेंगे वो डेफिनेटली फॉलो करेंगे, और उन्हें लगेगा कि हाँ यही सही है। सो रूटीन में उनके चीजें लाने के लिए हमें उनके साथ सेम चीजें करनी होंगी, बार बार हाथ धोने होंगे, मास्क लगा के ही घर से बाहर जाना होगा, तभी वो ये बात समझ पाएंगे। और एक मुझे इस किट की बहुत अच्छी बात जो लगी, कि उस बच्चे की मदर ने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया उसे कि उसे क्यों मना किया जा रहा है, एंड छोटे से छोटे बच्चे को समझाया जा सकता है अगर हम उन्हें प्रॉपरली रीजन दें कि हम क्यों ऐसा कह रहे हैं यानी और आपके लिए आप क्यों ये कह अच्छा रहे नहीं हैं है। डॉक्टर साहब कि साक्षी ने जो रोल प्ले किया वो तरीका होना चाहिए, क्योंकि कई माएँ क्या करती हैं, वो उड़ती हुई जो आती है ना चित्तर, वो तरीका ठीक नहीं है। हाँ, पर 5 चॉकलेट थोड़ी ज्यादा है। हाँ काफी ब्राइब सारी बात करना, होती है जो हम ड्राइव करते हैं अपने बच्चों को, ये कितना ठीक है। ब्राइब्स एक दिन खत्म हो जाती हैं। अगर आप ब्राइब करते रहोगे, थोड़े दिन बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा ब्राइब करने के लिए। सो डेफिनेटली ये चीज अच्छी नहीं है कि आप ये करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। थोड़े टाइम बाद बच्चे, दे रन आउट, यू विल रन आउट ऑफ ब्राइब्स, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। सो इसलिए ये चीज ना इनकलकेट करें, बट डेफिनेटली कभी कभी थोड़ा बहुत चल सकता है। जी बिल्कुल सही। चलिए हम वापस भाविक के पास चलते हैं। और बच्चों की जब बात होती है तो बहुत कम ऐसे गाने हैं जो कि बहुत लोकप्रिय हुए, बच्चों पे बने। उनमें से एक है लकड़ी की काठी। तो भाविक से गुजारिश करेंगे कि इस गीत का संगीत दें और फिर राइमा अपनी मधुर आवाज में थोड़ा गुनगुना भी दे, तो जोश आ जाए, तो शायद हम सब भी ज्वाइन कर लें। लकड़ी
मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। तक बक तक पक घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, की नाई ने हजामत यूं बनाई। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे पे जो जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दौड़ा दुम दुम उठा के दौड़ा। अरे यार बहुत टाइम हो गया यार, गंगूबाई नहीं आई अभी तक, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ उसका। उसने बोला था वो आ जाएगी, अभी तक आई नहीं है। कहाँ है हमारी टिप टॉप वाली गंगूबाई? मैं टिप टॉप गंगूबाई। गंगूबाई जी मैडम मैं आ गई। गंगूबाई मेरा जल्दी से काम कर दो, मैं बहुत टायर्ड हूँ। नहीं मैडम, मैं पहले सैनिटाइज करेगी। अच्छा गंगूबाई अब तो काम कर दोगी? जी मैडम। मैं तो बोर हो रही है। मेरे घर के पास ना चिंटू रहता है, वो एक गाना सुनता है, और लड़की आंख मारी। और आज तो मैं फोन भी लाई है और हेडफोन भी लाई है। तो गंगूबाई शुरू हो जाए। ओ गंगूबाई आंख मारी, ओ गंगूबाई आंख मारी। अरे मैं तो फिर से बोर हो गई। क्यों ना साउथ इंडियन मसाला लगा जाए। ड्रीमम देखपम क्रिटिकल कंडीशनम फेस इट कापट बेसम कामसूत्रम सहीदम पंडरम वंडर मंडरम। गंगूबाई जी मैडम सारा ग्राफ चकाचक कर दिया। थैंक यू गंगूबाई। अरे मैडम थैंक यू को क्या है, हम सबके लिए ऐसे ही है। गंगूबाई तुमने वैक्सीन लगाई? अरे हाँ मैडम, मैंने तो प्लान बनाया है कि आज आपको घर पूरा चकाचक करके मैं जाऊंगी वैक्सीन लगाने। ओह तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों आपको भी लगाना है वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन लगाना है, कोरोना को हराना है और देश को बचाना है। मैं चली, मेरे को लेट हो रहा है, मैं चली। वेरी गुड मैम। तो डॉक्टर हरप्रीत, नाइमा की इस परफॉर्मेंस पे आप क्या कहना चाहेंगी? She is very very talented. उसने हमें बहुत entertain किया है and I'm very happy to see kids growing so well. और मैं उसे बधाई देना चाहती हूँ कि उसने हमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। And she is not only a singer, she is an actor also. Yes, बहुत So अच्छा that's very परफॉर्मेंस, बिल्कुल। और जो मैसेज है वो सिर्फ गंगूबाई के लिए नहीं, हम सबके लिए है। और 21 जून जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, अब तो सरकार ने ऐलान कर दिया है कि उनसे ऊपर के सभी लोगों को सरकार मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। तो कोविड से लड़ने में वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है। पर डॉक्टर हरप्रीत, अगर हम कला से जुड़ते हैं तो हमने देखा किस तरह से हम अपना मनोरंजन भी करते हैं, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। लेकिन अगर कोई बच्चा है और उसमें एंजाइटी काफी ज्यादा है, आप बहुत से बच्चों को मिलती हैं, तो क्या सॉल्यूशन है? कैसे हम एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं उनकी पर्सनालिटी में? पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा। एंजाइटी किस वजह से है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, अपने पीयर्स से नहीं मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा फर्क पड़ता है इस चीज से। एक बार अगर आप पेरेंट्स इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं अपने लेवल पे, एंजाइटी का कारण जानना सबसे पहले जरूरी है। अगर वो कारण पेरेंट्स निकाल पाते हैं, जान पाते हैं कि क्या परेशानी है, तो
डेफिनेटली कुछ उस पर वर्क किया जा सकता है। पर अगर पेरेंट्स नहीं इस बात को सॉल्व कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली काउंसलिंग इज द ओनली वे आउट। उसके लिए हेल्प हो जाएगी बच्चे की। जी, मैं कुछ नंबर्स भी यहाँ शेयर करूंगा क्योंकि आपने काउंसलिंग का जिक्र किया है। तो एक तो भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की हेल्पलाइन है 181, और खास तौर पे अगर बच्चों की बात करें तो 1098 चाइल्डलाइन हेल्पलाइन है। और जो शिक्षा मंत्रालय है भारत सरकार का, उसने एक मनोदर्पण हेल्पलाइन भी रखी है। कोई भी बच्चे, अभिभावक, शिक्षक, अगर उन्हें लगता है कि मानसिक स्थिति ऐसी है जहां पर आप अपनी बात किसी के साथ साझा करना चाहेंगे, तो जैसा डॉक्टर हरप्रीत ने कहा, जरूर फोन घुमाइए, निःशुल्क सेवा है। और आप इस नंबर 844-844-0632 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम साक्षी और प्रवीण की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि उनके पिटारे में क्या क्या छुपा है। तो साक्षी, पहले आप अपना पिटारा खोलो। साक्षी, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपके पिटारे में क्या क्या छुपा हुआ है। कौन से पिटारे में? आप हमें मैंने सामने निकालने के लिए बोला पिटारे से। सॉरी, आपकी कविताओं के पिटारे में क्या क्या छुपा है? कविताओं के पिटारे बहुत सारे हैं। यहाँ पे कविताओं की बात हो रही। चलिए, तो जिंदगी के हर मोड़ पर मिलते हैं वो दो राहें, एक गलत दूसरा सही का। काश ए वक्त तू लौट आता फिर एक बार और देता फिर दो मौके जिंदगी को, एक गलत राहों को सही करने का और दूसरा टूटे सपनों को फिर सजोने का। ये था मेरे पिटारे में। बहुत खूब। तो साक्षी, जैसे एक पिक्चर में था कि कभी भी चांस लास्ट चांस नहीं होता, आपको लगता है कि चांस हमेशा सेकंड लास्ट होता है, एक मौका और देती है जिंदगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल देती है, बिल्कुल देती है। लास्ट चांस वाली कोई चीज ही नहीं है, हमेशा हमारे पास और चांसेस होते हैं आगे के। देयर इज नो थिंग कॉल्ड लास्ट चांस। तो चांसेस बहुत है हमारे पास। कॉलेज जल्दी खुलेंगे, सीनियर से जल्दी मिलेंगे। यस सर, उम्मीद तो है सर, देखिए क्या होता है, उम्मीद तो है। तो प्रवीण, क्या आप अपनी फीलिंग शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? जी बिल्कुल, मैं अपनी फीलिंग शेयर करना चाहूंगा। तो मतलब ये मैंने तब लिखा था जब एक दिन मैं अपने पापा के साथ वॉक पर था, शाम को हम लोग टहल रहे थे। तो बचपन में होता था ना कि पापा की साइकिल के पीछे जब मैं बैठता था, वो साइकिल से जा रहे होते थे, तो सूरज शाम को जब ढल रहा होता तो ऐसा लगता था हमारे साथ साथ चल रहा है, इसे हम पकड़ लें। तो हमेशा मैं कोशिश किया करता था कि उसे पकड़ लूं। तो एक दिन बहुत दिनों बाद मैं जब यहाँ पे आया, अपने पापा के साथ घूम रहा था, तो सूरज था और मैं चाह रहा था कि मैं बचपन की तरह इसे फिर से पकड़ लूं। तो ऐसा थॉट आया मेरे मन में और मैंने ये कुछ लाइनें लिख दी। तो कभी कभी लगता है जैसे कल की ही तो बात थी, जब हम अपने पापा की साइकिल पर पीछे बैठकर उस सूरज को पकड़ना चाहते थे जो हमारे साथ साथ चल रहा होते थे। दिन, महीने, साल कैसे गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। कब हमारा बचपन हमारी जवानी में बदल गया कुछ पता नहीं चला। स्कूल से तो हम निकल गए हैं, पर स्कूल अभी तक हमसे नहीं निकला। जब भी अपने शहर जाते हैं स्कूल जरूर जाते हैं। स्कूल को देखना, वहां गुजारे उस वक्त को याद करके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती, आंखें नम हो जाती और सारी यादें ताजा हो जाती। एक दिन आएगा जब धीरे धीरे अपने भी बहुत दूर चले जाएंगे, हमेशा हमेशा मेरे पास, मेरे एहसास में मेरे साथ। तो ये लिखा था मैंने। थैंक यू, thank you very much, Praveen. Time moves in one direction and memories in another. Let's hope together we can create joyful memories. Thank you so much, Dr. Saab. Thank you, Sakshi. Thank you, Raima. And thank you, Bhavik, for the wonderful, wonderful performances. और भाविक, आपसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ करें। धन्यवाद।
जय हिंद। जय हिंद। जय Thank you very much.